प्यारे दोस्त, प्यारे नाजरीन, प्यारे भाई बहन और प्यारे दर्शक, आज मैं एक अहम टॉपिक, एक ख़ास टॉपिक, एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू चर्चा करने जा रहे हैं। वो ये कि लॉटरी या सट्टा का नंबर क्या जिन दे सकता है, और दे सकता है तो कौन सा जिन देता है और कैसे देता है। जिसको सट्टा का नंबर चाहिए लॉटरी का, उसको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी हम इसमें आज आपको देने वाले हैं। क्योंकि ऐसा बहुत सारा कॉल मुझे आता रहता है इसके बारे में, तो सबको अलग अलग जवाब देने से अच्छा मैंने समझा कि एक वीडियो इस पर डिटेल में बता दें। जो 10-15 मिनट की वीडियो होगी, अगर आप इसको सुन लें तो पूरी जानकारी इसके बारे में आपको हो जाए। तो चलिए, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अपनी तारीफ कर दूं कि मैं इंडिया के बिहार स्टेट के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूं। मैं 2001 से बाज़ाब्ता इस लाइन में हूं। ऐसे तो कदम मैंने 1999 में ही रखा था इसमें, लेकिन बाज़ाब्ता एलानिया बाबा 2001 में मैंने बना था, कुछ अमल वगैरह करके। 22-23 साल लगभग हो गए इस लाइन में। मैंने बहुत सारे चिल्ले किए हैं, 120 के से ज़्यादा चिल्ले किए हैं, और 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर आज मेरे पास है जो अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं। देखिए, रूहानी लश्कर मैं इसलिए कहता हूँ कि बाकी लोग तो ये समझते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के यहाँ जो हिंदू पंडित है या हिंदुओं के यहाँ जो नॉलेज है उसके हिसाब से उसके यहाँ सिर्फ वो बुरी आत्मा जो इंसान की मर जाती है वही शक्ल बदलती रहती है, ये उनकी धारणा है। जबकि मुसलमान समझते हैं कि सब जीन होता है या शैतान होता है। मगर पहली बात यह है कि सब जिन शैतान नहीं होता है, उसमें एक अलग रूहानी मखलूक भी होती है। ठीक है, उसमें भी अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन जिन की तरह उसके अंदर ताकत नहीं होती है। लेकिन जिन से वो लड़ता है, लेकिन इंसान को वो बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है, मगर फ़ायदा पहुंचाता है। बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मगर नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दिया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि लॉटरी और सट्टा की बात हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिन रियल में लॉटरी और सट्टा का नंबर बता सकता है। ठीक है, पर क्या है सो समझिए आप कि सब जिन नहीं बता सकता। जैसे इंसानों में ही सब का काम के लिए अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर है तो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, इंजीनियर है तो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से जिन और शैतानों में भी है कि कुछ कॉमन जनरल काम है जो सब कर सकता है, लेकिन कुछ खास काम है वो खास जिन ही कर सकता है जिसके पास उसका इल्म होता है। अब इसके लिए कि सट्टा और लॉटरी का नंबर बताने वाला जिन कौन सा है, ठीक है, इसको ढूंढना, इसको निकालना। अब सोचिए कि कितना टफ काम है। सीधे जिन का अमल करना तो थोड़ा सा आसान हो सकता है, थोड़ा बहुत आसान नहीं, कॉमन आएगा, जनरल आएगा। लेकिन ये खास कि लॉटरी और सट्टा का नंबर बताने वाला जिन इसी काम का स्पेशलिस्ट है, इसके ढूंढने का तरीका कोई आसान कोई तरीका नहीं है, मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको अमल तैयार करके दें, उस अमल को अगर आप पढ़ाई करें तो जहाँ पे आप पढ़ेंगे, जितनी दूर आपकी आवाज़ जाएगी, यानी रूहानी दुनिया में, जिन की दुनिया में जो आपकी आवाज़ जाती है, तो ऊपर से मान लीजिए कि हम समझते हैं कि
300-400 मीटर जमीन हिसाब से चारों तरफ के रेडियस में एरिया को मान लीजिए कि ऊपरी है, और नीचे तो उसकी दुनिया है, तो नीचे की दुनिया में तो पूरी की पूरी उसकी आवाज़ आपकी जाती है। तो उस एरिया में 300 मीटर के एरिया में अगर उस टाइप का अगर जिन होगा तो आपकी दावत से, जो आप पढ़ते हैं ना उसको दावत बोला जाता है ना, निमंत्रण, जिन को निमंत्रण जाता है, शैतान को निमंत्रण जाता है, तो वो होगा तो वो आएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि वो जैसे इंसानों में होता है कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर भी वो कहेगा हाँ हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हाथ डाल देता। उसी तरह से जिन में भी स्पेशलिस्ट नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हल्का फुल्का उसको इंटरेस्ट हो इस लाइन से, तो वह हाजिर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपको सही नंबर नहीं बता दे। ये बातें किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी, ये तो वही बता सकता है जो जिन की दुनिया में रिसर्च किया है, प्रैक्टिकल किया है, हर चीज के गहराई में गया। क्योंकि मैं हर चीज की गहराई में जा जा के किया हूँ। मैं हिंदू जिन से कांटेक्ट किया हूँ, शैतान जो नाम का मुस्लिम है उससे भी कांटेक्ट किया हूँ, जो हिंदू है उससे भी कांटेक्ट किया हूँ, जो प्योर शैतान है उससे भी कांटेक्ट किया हूँ, जिसको राक्षस बोलते हैं उसको भी, जो देवी देवता की कैटेगरी में आता है, जो अपने आप को साबित करता है, मैंने उससे भी कांटेक्ट किया है। जो मंदिरों में मूर्ति के ऊपर जो जिन बैठा रहता है, जो अपने आप को देवी देवता मानता है और लोगों के पूजा को एक्सेप्ट करता है, गोरखपुर में मैं उन लोगों से भी कांटेक्ट किया हूँ, और सबसे मेरी प्रणाम पाती सलाम अलैकुम हुआ, सबसे बातचीत हुई। बड़े बड़े मंदिरों में जैसे बाबा गोरखनाथ की मंदिर में गया, वहाँ जिस रूह की जो अभी बाबा गोरखनाथ बने हुए हैं रूहानी दुनिया में, मैं उनसे भी कांटेक्ट किया और बात किया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जिस तरह से आप लोग बड़े बड़े कोई ऐसे पोस्ट पे यहाँ पहुँच गया है जो बड़े बड़े मंत्री से बात कर लेता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात कर लेता है ना, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से बात कर लेता है, उसके लिए बहुत आसान है जो इस मकाम पे पहुँच चुका है पॉलिटिकल इस पे। तो ठीक मेरा वही मामला है कि मैं रूहानी दुनिया में जो भी मकाम है, जो भी चीज़ें हैं, अल्लाह के हुक्म से, उसके बताए तरीके से मैं उसके कांटेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि अल्लाह ने तो मुझे उन लोगों से भी कांटेक्ट कराया जिसके कांटेक्ट करने का मुझे कोई इल्म भी नहीं था। मक्का से लश्कर आया मिलने के लिए हमसे, मदीना से आया है ना, इराक से आया, ईरान से आया है, क्या कहते हैं कि पेरिस से आया, बैंकॉक से आया, सब अलग अलग लश्कर आया। कोई बिलाड़ का लश्कर आ रहा है, कोई हाथी का है, कोई सांप का है, कोई इंसान का है, कोई इस्लामिक झंडा लिए हुआ है। उसमें कई कौम भी आए। कुछ लश्कर हिंदुओं के लश्कर थे जो दिखने में नाम सब हिंदू का था, लेकिन एक अल्लाह को, एक ईश्वर को वो पूज रहे थे। वो सब भी हमसे मिलने के लिए आए। गंगा नदी के नीचे में जो रहते हैं है ना, वो सब आत्मा हैं, रूहानी दुनिया के पंडित थे, सब वेद के जानकार, वो लोग हमसे मिलने के लिए आए थे, मुलाकात करने के लिए। उसको अल्लाह ने भेजा था, उसको मैंने नहीं बुलाया था, क्योंकि हम तो उसको पहचानते और जानते भी नहीं थे। मैंने एक अमल किया था, दुआ किया था, और अल्लाह ने लोगों को भेजा था। मुझे इसका इल्म नहीं था कि हाँ कोई आएगा भी, क्योंकि हम जो अमल कर रहे थे वो दूसरे चीज़ के लिए कर रहे थे, मगर चूंकि बहुत सारी चीज़ को एक साथ शामिल करके कर रहे थे, इसीलिए ये सब चीज़ भी सामने में आया। तो चलिए, बात के दौरान मैंने आपको बता दिया कि कहने का मतलब यह है कि मैंने जब चेक किया, लॉटरी का नंबर पूछा भी, सट्टा का नंबर पूछा, इसमें बहुत सारे फेल हो गए। ठीक है, जिन लोगों ने कहा कि हम बताएंगे, उन लोगों ने भी बताया, सट्टा का नंबर खास तौर से। उस वक्त कुछ लोग थे जो सट्टा के लिए हमारे पीछे पड़े हुए थे, तो हम भी सोचे थे कि एक्सपेरिमेंट कर लें। तो पता ये होता है कि वह एग्जैक्ट कभी कभी लगता है, वरना उसके इर्द गिर्द रहेगा। 44 बताया,
तो 42 आ गया, 48 आ गया, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो एक शैतान मिला था, उसने एक बताया एक बार और आ गया, वही आ गया। ठीक है, ये सब है। और एक स्पेशलिस्ट है जो इस लाइन का है, और इस लाइन का क्या है कि वो सब कुछ बताने और करने का ही रखता है। तो वो उसकी जिद है कि वो अभी नहीं बताएगा, जब उसकी मर्जी होगी तब बतावेगा, या अल्लाह का जब हुक्म होगा तब बतावेगा। ये सब बात मैं इतना खोल के आपको इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, कि ताकि आपके अकल का पर्दा खुले और आप समझदारी हासिल कीजिए। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिंदगी वो बूढ़ा हो गया है ना, कभी न लॉटरी का नंबर मिला, सट्टा का नंबर नहीं मिला, और वो एंटिक का काम करता है, कोई एंटिक का काम भी नहीं हुआ, इतना दिन में तो अमल करके जीन हासिल करके या दुनिया में तहलका मचा देता है। लेकिन उसने मेरा मशवरा नहीं माना। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि अब बहुत सारे मौकिल आ गए, सबको एक्सपेरिमेंट करना है, तो अब मेरे पास अब इतना टाइम नहीं रहा। मौकिल को इकट्ठा करते गए करते गए करते गए, सिर्फ मौकिल को बुला रहे हैं, ला रहे हैं, है ना। और इस दौरान मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि सारा टाइम उसमें जाता था। और क्लिनिक जो है इस चक्कर में बंद कर दिया, क्योंकि टाइम उस पर नहीं देते थे, तो लोगों से कांटेक्ट टूट गया। तो जहाँ एक्सपेरिमेंट होता उससे कांटेक्ट नहीं है, अपने इल्म को बढ़ाने के चक्कर में। तो ये सब मामला रहा। तो अब न वो वक्त रहा न वो ज़रूरत रही, जो हो गया सो हो गया। अब वो वक्त आ गया कि अब मामला आया कि अब बहुत हो गया है, अब इल्म को बांटने का मामला आ गया। अब जब इल्म को बांटने का मामला आ गया तो फिर अब काम जिम्मेदारी दूसरी हो गई। तो कहने का मतलब साफ है कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि लॉटरी और सट्टा का नंबर जिन बता सकता है, मगर सब जिन नहीं बता सकता। और इस जिन को हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि एक बार में हासिल हो जाए, इसके लिए आपको बार बार कोशिश करनी होगी। तो ये बात इस पर डिपेंड है कि आप इसके महत्व को, इसकी अहमियत को कितना जानते हैं। कितनी बार में कामयाबी मिलेगी ये भी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। हाँ, जो लगा रहेगा, रियल में इसको मिशन बना लेगा, वो तो कामयाब हो जाएगा। मगर यहाँ लोगों को हींग लगे न फिटकीरी, काम हो चोखा। सब आसानी चाहते हैं, सब आसानी चाहते हैं, मगर दिमाग नहीं लगाते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि जो लोग परहेजगार हैं, उसके पास अगर कोई जीन आ भी गया जिसके पास इस चीज का इल्म है, तो वो तो इसलिए नहीं बताएगा कि लॉटरी सट्टा में उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो तो कहेगा कि भैया ये हराम है, ये काम इस्लामिक हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं करेगा, ना उसमें इंटरेस्ट लेगा। ये तो वैसे ही छट गया। अब बात आ जाइए उनकी कि जिनके नज़दीक ये हराम नहीं है, या वक्तिया फ़ायदा उठाने का नज़रिया रखते हैं, है ना, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पे हेल्प करने का ये नज़रिया अगर रखते हैं, तो अब क्या होगा कि जब वो आदमी, यानी दुनियादार आदमी अगर होगा, और वो अगर अमल करेगा या खुद से अगर आ गया है, जिनसे दोस्ती हो गई है, तो वो चूंकि दुनियादार है, इसलिए वो तो अपना घर भरेगा ना, वो अपना अकाउंट भरेगा, अपने अकाउंट में पैसा मंगाएगा, लॉटरी और सट्टा के नंबर से अपना घर भरेगा। कि आपको क्यों बताएगा वो लॉटरी का और सट्टा का नंबर? क्योंकि तो दुनियादार है, उससे वो तो वो मैंने उसको हमदर्दी आपसे किस बात की होगी? कोई बात की नहीं होगी। तो फिर वैसे लोगों आपको बता ही नहीं सकते हैं, अगर जानेगा तब भी नहीं बताएगा। समझ गए? तो बहुत सा लोग है जो मुझे कांटेक्ट करता है, अब फर्स्ट बार में कहता है कि हम आपको लॉटरी सट्टा का नंबर बता दीजिए, आधा पैसा हम आपको दे देंगे। ठीक है भैया, अगर एक बात बताइए, अगर मेरा जिन पूरा काम करेगा, पहले बात समझिए, अगर जिन पूरी तरह से किसी के ताबे है तो सब काम करेगा, और जब सब काम करेगा
तो फिर उसको लॉटरी सट्टा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हर काम उसका हो जाएगा, पैसा की कमी नहीं रहेगी, न सोना की न हीरा की, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर वो सट्टा और लॉटरी क्यों खेलेगा, क्यों आपसे 50% लेगा? और जब उसको कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना नहीं है, फिर आपको लॉटरी सट्टा का नंबर बताएगा क्यों? आप उनके हैं क्यों? बस नंबर व्हाट्सएप पे दे दिया है तो आप बस समझे कि मैंने जो नंबर दे दिया तो आपके गिरिफ में फंस गए, आप उसे कांटेक्ट किया, वो आपको सब कुछ बता देंगे। सोचिए कि आपका नंबर कोई इंसान यूं ही कहीं से ले ले, आपके जान पहचान का न हो, और आपसे वो चीजें मांगे जो आपने बहुत ही मेहनत करके हासिल किया हो, वो भी बिना मुलाकात के, किसी बात के, डायरेक्ट फोन से, मैसेज से, तो क्या आप उसको दे देंगे? कभी नहीं देंगे। सही से बातें नहीं करेंगे आप। फिर आप कैसे उम्मीद कर लिया कि आप किसी को कॉल मैसेज बाबा को कर देंगे, आमिर को कर देंगे, और वो आपको सट्टा का लॉटरी का नंबर बता देंगे? बस कोई बुरी चीज आपको बता देंगे। क्यों बताएंगे भैया? कैसी हमदर्दी, कैसी मोहब्बत? अरे सोचो, दुनिया चलती है जरूरत से। याद रखना, अगर कोई आपके काम दो ही सूरत में आ सकता है, या तो हमदर्दी में, ठीक है, या जरूरत पर, यानी उसको भी जरूरत है आपकी। अब गौर करो, हमदर्दी किसी से तभी होगी जब वो इंसान एक दूसरे को समझेगा, जानेगा, करीब से जानेगा, तभी जाके उससे हमदर्दी होगी। और करीब से जानने के लिए साथ में रहना जरूरी है, उसके साथ खाना पीना, एक दूसरे के हालात के बारे में जानना जरूरी है, तभी जाके उससे हमदर्दी हो सकती है। वरना ऐसे तो सब मजबूरी अपना बताते हैं, किसी को कुछ माने फर्क नहीं पड़ता, हमदर्दी ही नहीं आती। और दूसरी बात कि उसके बाद बच गया जरूरत। मान लीजिए कि आपने मुझसे कहा, अब मेरा भी कुछ फायदा उसमें नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि हम इंटरेस्ट ले। आज जब मेरा कोई फायदा नहीं दिख रहा है तो हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो कॉल करने और मैसेज करने से पहले समझ लेना चाहिए कि आप तुम करने क्या जा रहे हो। देखो, मुझसे कोई कॉल करता है, मैसेज करता है या बात करता है, उससे उस इंसान का हम पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं बिना मौकिल भेजे, सिर्फ साइकोलॉजी से, एक्टिविटी से। मौकिल की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मौकिल की जहां जरूरत है वहीं जरूरत है उसकी। तो पहली बात ये समझिए कि अगर किसी को लगता है कि कोई यूट्यूब पर नंबर दिए हुआ है बाबा लोग कि आप कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको नंबर दे देगा, सट्टा का या लॉटरी का बता देगा, तो वो झूठा है, वो कभी नहीं बताएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। और इस नाम पर तो पहले कभी आप पैसा भी नहीं दीजिएगा किसी को इस काम के लिए, वो आपसे ले लेगा मगर कुछ होगा नहीं। हाँ, इस लॉटरी और सट्टा की जरूरत है, रियल में जरूरतमंद है। देखिए, हवस के अगर आप शिकार हैं, मान लीजिए कि आपकी आमदनी, ठीक है, इतनी है कि आप घर परिवार आसानी से चला सकते हैं, उसके बाद अगर आपको सट्टा की तरफ, आपका लॉटरी की तरफ ध्यान जाता है, तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, वो कभी आबाद नहीं होगा, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको अब वो रास्ता ढूंढना है, साइड से कमाने वाला या इन्वेस्ट करने वाला, है ना। आप क्वाइन में, क्रिप्टो क्वाइन का इल्म हासिल कीजिए, ठीक है। नहीं है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से मैंने उस पर एक किताब लिखा है, या अगर आप किताब नहीं पढ़ के समझ सकते हैं तो हम ऐसे आपको गाइड कर देंगे, उस पर वीडियो हम बनाने वाले हैं। अगर बन जाएगा तो हम आपको जो है भेज देंगे, उससे आप समझ सकते हैं, वहां से आप पैसा वाले बन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और ज्ञान हो तो शेयर मार्केट से आप बन सकते हैं, या यूट्यूब का इल्म, कोई स्किल वगैरह हो तो वहां से कुछ कीजिए, ब्लॉग बनाइए। कहने का मतलब दुनिया में और भी कुछ है, उसको रिसर्च कीजिए, वहां से कुछ कीजिए,
लेकिन लॉटरी सट्टा के चक्कर में नहीं पड़िए। अगर आपके पास कुछ टैलेंट है और कुछ कर सकते हैं और जरूरत भर कमा रहे हैं तो ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि अगर जरूरत भर कमा रहे हैं तो फिर लॉटरी सट्टा का नंबर चाहिए जिन मौकिल के जरिए। वैसे लोगों को ढूंढिए जो सच्चा इस लाइन का आदमी है, जो अमल सिद्धि करता है रियल में, और उसको पैसे की जरूरत भी है, उसको पैसा दीजिए, हेल्प कीजिए और उससे अमल करवाइए। लेकिन इसके लिए आपको ये पहले जांच लीजिए कि वो आदमी रियल में इस काम को कर रहा है और ईमानदार है, वो अमल करेगा। क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, उसका आप हेल्प कीजिएगा, वो दिल से करेगा, तो अब आप उसके काम आए हैं तो वो आपके काम आएगा। मगर आप ये सोचते हैं कि वो अमल करता रहेगा और कभी वो कर लेगा तो आप फोकट में आप उसके साथ कहिएगा अच्छा तुम नंबर बता दो, हम तुमको भी आधा दे देंगे। अगर ये मेंटलिटी रखते हैं तो वो कभी आपको नंबर बताएगा भी नहीं। क्योंकि जब आप उसको काम नहीं आए हैं तो अब वो भी इंसान है आप ही की तरह, और आपसे ज्यादा वो होशियार है जैसे आप होशियारी दिखाते हैं, तो वो आपको नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? अब वो इस काबिल हो गया है, वो खुद दो चार लॉटरी लगा लेगा, अपने पैसा वाला हो जाएगा, आपको बताने की क्या जरूरत। समझ रहे हैं? तो सौदा कीजिए तो थोड़ा ढंग से कीजिए कि ताकि आप कामयाब हो सकें। ठीक है, चलिए वो हो गया। नहीं तो सब चक्कर में नहीं पड़िए अगर जरूरत भर कमाते हैं तो। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत कर्ज में डूबा हुआ है ना, कोई और रास्ता भी नहीं दिख रहा है, चारों तरफ से बंद है, तब वो चाह रहा है कि अगर कोई लॉटरी लग जाती तो उसका यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो ये चाहत जायज हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही जितना से उसका कर्ज सध जाए और उसकी जरूरत पूरी हो जाए, पूंजी हो जाए उसको कुछ बिजनेस करने के लिए। ठीक है, इतने भर सही है। अब इतना भर के लिए कौन है जो उसको वो नंबर बताएगा? ठीक है, तो बहरहाल एक बात समझिए, या तो उस तरह का वो खुद अमल करे, अमल करके वो उस तरह का चीज हासिल करे, पहला तो ये तरीका है। और दूसरा ये तरीका है कि इस लाइन के लोगों से वो मोहब्बत करे, उसके साथ ही अच्छे अखलाक से पेश आए और अल्लाह से दुआ करे, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देगा। ठीक है, और लेकिन ये है कि वो अदब सीखे सबसे पहले। अगर वो बिजनेस तुरंत वैसा माने मतलबी बिजनेसमैन बने तो प्योर बने। बिजनेस में क्या होता है जरा गौर कीजिए, आप कोई दुकान में गए तो आपने एक सामान खरीदा और बदले में पैसा दिया, ये हो गया बिजनेसमैन का मेंटेलिटी हो गया। ठीक है, लेकिन आपको बिजनेसमैन से थोड़ा आगे अच्छा बनना है कि आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, पेश आए। क्योंकि ऐसे रूहानी लाइन के जो लोग होते हैं या जिनके साथ इस तरह का जिन रहता है, वो सिर्फ मोहब्बत को पसंद करता है। ठीक है, वो आपसे खुश हो जाएगा तो वो बिना किसी चीज का खर्च किए वो आपको बता देगा। बल्कि आप मन में सोचिएगा कि हमको अगर इनके जरिए से लॉटरी सट्टा का नंबर मिल जाता तो वो पहल करके खुद से बता देगा। मगर वैसे लोगों को आप ढूंढेंगे कहाँ? तो कहीं ज्यादा आप कोई। तो मेरे दोस्त बस ये समझ लीजिए कि उनके साथ अच्छा अखलाक से पेश आना है। अच्छा अखलाक से क्या है भाई, मुलाकात होगी, उनको हिंदू हो तो प्रणाम पाती कीजिए, है ना, उनको कुछ खाने पीने के लिए चाय बिस्किट वगैरह नाश्ता के लिए पूछिए। ठीक है, हिंदुओं में कुछ ऐसे होते हैं नागा बाबा, है ना, और कुछ काला कपड़ा में भी रहते हैं, है ना। वो अगर आपकी समझ सही रहेगी तो आपको भी पता कुछ न कुछ चलेगा। बहरहाल मैं आगे बताता हूँ कि आप सबके साथ अच्छा अगर बिहेव कीजिएगा, आप जिनको प्रणाम पाती कीजिए और उनको खाने पीने के लिए पूछिए, वो खा पी ले, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मन में ये बात रखिएगा कि
अगर इनसे लॉटरी का नंबर मिल जाए, सट्टा का नंबर मिल जाए, अल्लाह से मुखातिब होइएगा कि मेरा कर्ज अदा हो जाए, मेरे पास पूंजी आ जाए तो मैं कुछ कर सकूँ आगे। अगर इस तरह का कुछ ख्याल मन में रखना है, वो उस आदमी के पास अगर पावर होगा तो वो खुद आपसे कहेगा कि तुम ये कंपनी का ये चीज़ ले लो, मतलब ये लॉटरी ले लो या ये सट्टा पे लगा लो, तुम्हारा ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है। अगर उसके पास इल्म नहीं है तो आपके मन की बात को वो नहीं जान पाएगा, नहीं बता पाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जो आपके मन की बात तो जान जाएगा, लेकिन लॉटरी सट्टा का नंबर बताने वाला मुखिल उसके पास नहीं रहेगा, तो वो बोल भी देगा। ठीक है। वो आपको पॉजिटिव बात बोलेगा, हिम्मत दिलाएगा, है ना। लेकिन हाँ, लेकिन वहाँ पे अगर आपको नाराज हो गए, हाँ मेरा तो 10 रुपया खर्चा हो गया, 50 रुपया खर्चा हो गया, वसूल भी नहीं हुआ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी पास नहीं करोगे, कभी तुमको लॉटरी सट्टा का नंबर नहीं मिलेगा। कुल मिला के ये समझो कि तुम्हारा इखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि तुमको खिलाने के बाद, पिलाने के बाद लॉटरी सट्टा का नंबर न भी मिले तो तुमको सुकून मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। अगर खुशी नहीं मिल रही है, तुमको लग रहा है कि पैसा तो तुम्हारा बेकार चला गया है ना, तो ये समझो कि तुम ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? 2 4 5 लोगों के साथ करोगे, हो सकता है कि शुरू में तुमको ऐसा लोग मिले कि किसी से ना मिले, बस तुम इसको थक के छोड़ दोगे। और जब तुम्हारे मिजाज में रहेगा और इसको एक फार्मूला बना लोगे, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, ठीक है, तब तुमको खुशी मिलेगी। देखो, हर चीज को मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, खोल खोल कर, लेकिन इसका फायदा उसी को मिलेगा जो इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, हमारी बात को समझेगा, उस पर अमल करेगा। बाकी लोग तो सुनेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। बाकी लोगों को तो अभी चाहिए, अभी, वो भी बिना हींग और फिटकिरी लगे, मुफ्त में, अभी का अभी चाहिए। ठीक है। वो मेरा वीडियो देखेगा और मुझे कॉल लगाएगा, कॉल अगर रिसीव नहीं हुआ तो गाली बकेगा। ठीक है। यही उसका मुकद्दर है। चलिए, सब अपने अपने हिस्से का चीज यहाँ कर रहा है, चलेगा। तो कहने का मतलब ये चीज है, अब मुसलमान में ऐसे बहुत कम लोग तुम्हें मिलेंगे बताने वाले। ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब कि ये तो मैंने बता दिया कि होता है, किनको लेना चाहिए ये भी बता, किनके पढ़ना चाहिए इसके पीछे, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। बस जो बहुत हालात से मजबूर है उन्हीं के लिए ये चीजें हैं। लेकिन मामला यहाँ ये है कि लोग हवस का शिकार है, सब लोग जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, ख्वाहिशात जरूरत से ज्यादा है ना। अच्छा, अपने पैसा वो अपने माने गलत जगह इस्तेमाल करेगा, वहां नहीं खर्च करेगा। कभी कोई हजरत से फोन करके ये नहीं कहता कि हजरत किसी चीज की जरूरत है, नहीं, वो अपनी जरूरत मुझे बताता है कि मुझे हजरत ये चीज जरूरत है। समझ रहे हैं? फिर हजरत आप में इंटरेस्ट क्यों लेंगे, जरा गौर कीजिए। हजरत भी इंसान है ना। तो हम बताते हैं आपको, हमको आप में सिर्फ एक बात का इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि आपकी जिंदगी अल्लाह वाली हो जाए तो दुनिया में भी सुकून और राहत मिलेगी और आखिरत में भी सुकून और राहत मिलेगी। ठीक है। अब कोई वजह से भी आप अल्लाह वाले हो जाइए, लॉटरी सट्टा नंबर लेने के बहाने हो, कारोबार के बहाने हो, इश्कबाजी के बहाने हो, है ना, वजह कुछ भी बने, और अगर आपको अल्लाह नहीं चाहिए, आखिरत नहीं चाहिए, अच्छा इंसान नहीं बनना है, आपको पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, पोस्ट, शोहरत, औरत, तो उसके लिए बाबा नहीं है, उसके लिए हम नहीं है, उसके लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। हजारों तरीका है इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, उस तरीके से हासिल कीजिए, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूँगा। हाँ, जिसकी प्रायोरिटी है
प्राथमिकता है, जिसके मन में दिल में है, जिसकी कोशिश है कि वो अल्लाह वाला बने, लेकिन दुनिया उसकी ज़रूरत भी है, दुनिया उसकी ज़रूरत है और ज़रूरत के लिए उसको दुनिया चाहिए, लेकिन दिल में मोहब्बत अल्लाह से ये कौन तय करेगा। अभी तो जितने लोग सुन रहे होंगे सब कहेगा कि हमको अल्लाह से मोहब्बत है, कोई आदमी बोलबे नहीं करेगा कि हमको नहीं। काम सब ऐसा करेगा जिससे साबित हो कि अल्लाह से उसको मोहब्बत नहीं। ठीक है, तो देखिए, जिन लोगों को अल्लाह से मोहब्बत होगी, जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा, जो तरीका मैं बताऊंगा अगर उस पर वो अमल करता है, जितना बजाय अमल सब बताए हैं अगर उसमें वो इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो 2 से 3 साल लगेगा इस सब पर चलने में। उसके बाद मैं खुद उससे मिलूंगा, किसी से 2 साल के बाद, किसी से 3 साल के बाद। ठीक है, ये मेरी मर्जी है कि मुझे लगेगा कि वो मेरे इम्तहान में पास कर गया। तो इतना ज़रूर है कि मेरा शागिर्द को इंशाअल्लाह दुनियावी तकलीफ नहीं होगी जब तक मैं जिंदा हूँ। ठीक है, अगर मैं दुनिया से चला गया और उसके बाद अगर कोई मेरा शागिर्द बना, मेरे वीडियो को देखकर मेरी तालीम से मुतासिर होकर आया, उसको भी नहीं होगी। अगर वो मेरे वीडियो को बार बार देखेगा तो उसमें उसको ऐसा तरीका मिल जाएगा कि वो खुद इतना, उसको इल्म मिल जाएगा कि वो दूसरे को बांटेगा, दूसरों को अमीर बनाएगा। वो तो अमीर रहेगा ही, है ना, वो तो बेताज बादशाह रहेगा, दूसरे को बांटेगा। मगर फिर वही मामला है यहाँ पे कि उसके दिल में पहले अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए और फिर मेरे बताए तरीके पे सख्ती से अमल करना पड़ेगा, बिना शक शुबह के, बिना झोल झाल के। तो कहने का मतलब है कि जो मेरा इल्म है, अगर किसी को लगता है कि मैं उसको सट्टा का नंबर बताऊंगा, लॉटरी का, तो ये उम्मीद हमसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं किसी को बताने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अब रही बात कि जब मेरा कोई शागिर्द होगा और उसकी कोई ज़रूरत होगी, मान लीजिए वो गरीब ही है, पैसे की उसको ज़रूरत है, आज जब मैं उससे मिला तो अल्लाह के हुक्म से जो हुक्म होगा उसके हिसाब से उसका काम होगा। अब चाहे वो लॉटरी के जरिए हो, चाहे ज़मीन खोद के आए, चाहे आसमान चीर के आए, चाहे हीरा दे के आए, चाहे सोना दे के आए, चाहे पैसा भर के आए, ये तो अल्लाह की जैसी मर्जी होगी उसके हिसाब से होगा। मगर ज़रूरत पूरी होगी, अच्छे तरीके से होगा, जिसमें ज़रूरत भी पूरी होगी और जिसमें ईमान भी बढ़ेगा। मगर फिर मैं आपको वही बात याद दिलाता हूँ कि जिसको सिर्फ अभी चाहिए अभी, आज का आज, तो वो बड़े बड़े पीर दुनिया में मौजूद हैं, है ना, जिनके मंत्री और बड़े बड़े लोग जो है मुरीद बने हुए हैं। वैसे पीर से आप कांटेक्ट कर लीजिए भैया, वही बड़े लोग हैं, बड़े हैं, शायद तभी उनसे बड़े बड़े लोग कांटेक्ट में हैं, है ना। देखिए वहाँ ट्रायल कीजिए, बहुत लोग बड़े बड़े अपने आप को बड़ा मानते हैं, साबित करते हैं, वहाँ ट्रायल कीजिए। मेरा जो तरीका है मैंने बता दिया है। ठीक है, ये जितना आसानी से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पहुंच गया, मेरा इल्म पहुंच गया, उतना आसानी से तो आज तक मुझे कोई इल्म नहीं मिला। मेरे कोई इल्म में आसानी थी ही नहीं, कुर्बानियां, जद्दोजहद। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको आसानी से मिल गया, मेरा इल्म आपको मिला, मेरा वीडियो मिल गया, ये जरूर है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी मिल गया, लेकिन मेरे कांटेक्ट नंबर को या मुझसे कांटेक्ट बनाए रखना ये आसान मामला नहीं है। इसमें वही बना रहेगा जो कामयाब होने वाला होगा, बाकी लोग को तो छट जाना। बाकी तो मैसेज करेगा या कॉल करेगा, उसको अभी बात करनी है और अभी उसकी जरूरत पूरी कीजिए तो ठीक है, नहीं तो वो ऐसे ही छट जाएगा। तो जिनको बड़ी कामयाबी चाहिए, जिनको अल्लाह वाला बनना है और साथ में दुनिया भी चाहिए,
ठीक है, तो वो डिसाइड तो हम करेंगे, वो तो इम्तहान हम लेंगे कि रियल में आप अल्लाह वाले बनना चाहते हैं या दुनियादार हैं। वो आपके कहने से नहीं होगा, वो तो आपके कथनी और करनी का फर्क ये बताएगा कि आप रियल में क्या है। और वक्त के साथ साथ सब इम्तहान हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब हम बात को ख़त्म करते हैं। लॉटरी और सट्टा का नंबर होता है ना, जिन, ये सब बहुत आसान चीज़ है ना। फिर अब दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके बारे में कि लोग जिन को ट्रांसफ़र करते हैं अमल करके। ऐसा मुझे बहुत से लोगों ने कॉल किया है, पूछा है, और बहुत से बाबा कहते हैं कि 25,000 50,000 रुपया लेके अमल करके, और सुना है कि वो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो मुझसे लोगों ने सवाल किया है, तो चलिए अगली वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा कि क्या ये मुमकिन है, कितना मुमकिन है, कितना नहीं है ना। इसके बारे में हम डिटेल दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।